मैं मान सिंह तोमर, एम्स जोधपुर में नर्सिंग ऑफिसर हूँ। आज मैं एक छोटे से टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्लैंड के बारे में बात करेंगे जिससे जितने भी क्वेश्चन आपके कमिंग या जो पहले आ चुके हैं उनके सबके बारे में अपन बात करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो अपना जो टॉपिक है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे पहले ग्लैंड की बात कर लेते हैं। ग्लैंड एक सेल से या वन सेल से या मोर सेल्स जो किसी भी एंजाइम या हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है उसको अपन ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है, स्ट्रक्चर क्या होती है, वेट कितना होता है, कलर क्या होता है और शेप इसकी क्या होती है, वो सारी इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो अपने क्रेनियल कैविटी में पाई जाती है। क्रेनियल कैविटी के अंदर एक स्फेनोइड बॉल पाई जाती है। स्फेनोइड बोन होती है, उसके अंदर क्रेनियल एक फोसा होता है, उस फोसा को बोलते हैं हाइपोफेजियल हाइपोफेजियल फोसा बोलते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं सेला टूर्सिका। हाइपोफेजियल फोसा का दूसरा नाम होता है टुलसिस। ये सिर्फ अपने ब्रेन के बारे में बात की। स्फेनोइड बोन होती है, उसके अंदर हाइपोफेजियल फोसा होता है, उसको दूसरा नाम होता है सेला टोरिसिका। इसके अंदर पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होता है हाइपोथैलेमस। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो इसकी स्ट्रक्चर होती है इस टाइप की और इसके ऊपर होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसका ये पोस्टीरियर पार्ट होता है और ये इंटीरियर पार्ट होता है। अपन सिर्फ इंटीरियर पार्ट के बारे में बात करेंगे। कुछ चीजें पोस्टीरियर पार्ट है उसके बारे में बताएंगे। पोस्टीरियर पार्ट जो होता है इसमें सिर्फ सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। ये किसी भी हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करता, सिर्फ ये रिलीज करता है। सीक्रेशन इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। रिलीज करने के लिए एडीएच और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसका रिलीज करती है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। इन दोनों का सिंथेसिस जो होता है वो होता है हाइपोथैलेमस के अंदर। किसके अंदर होता है? हाइपोथैलेमस के अंदर। तो ये पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसको अपन सपोर्टिंग सेल्स पाई जाती है इसके अंदर जो सिर्फ सपोर्ट करती है। जो हार्मोन होता है उनको जो जब हाइपोथैलेमस से सीक्रेशन होता है और उनको रिलीज करने का जो काम करती है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। मेनली जो ग्लैंड पाई जाती है जिसके ऊपर अपन बात करेंगे वो है इंटीरियर पिट्यूटरी। इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर अब बात करने वाले हैं अपन इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करने वाले हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ना। किसके ऊपर बात करना है? इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की एक मेन जो पार्ट होता है वो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। और ये इंटीरियर जो पार्ट होता है सारे हार्मोन जितने भी सीक्रेट करती है वो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कोई भी हार्मोन सीक्रेट नहीं करती, ओनली रिलीजिंग का काम करती है। जो रिलीजिंग हार्मोन है वो एडीएच और ऑक्सीटोसिन है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी अगर हम बात कर रहे थे तो उसके बारे में एक एनाटॉमी के बारे में बात कर लेते हैं। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड इंटीरियर पोस्टीरियर के बारे में बाद में आएंगे। एनाटॉमी की बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है? तो क्रेनियल कैविटी में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? क्रेनियल कैविटी में पाई जाएगी। क्रेनियल कैविटी के अंदर भी देखें तो स्फेनोइड बोन होती है। स्फेनोइड बोन होती है, उसके अंदर एक फोसा पाया जाता है जिस फोसा का नाम होता है हाइपोफिजियल फोसा। क्या नाम होता है?
हाइपोफिजियल फोसा होता है इसका नाम। इसका दूसरा नाम भी होता है हाइपोफिजियल फोसा का, जिसको बोलते हैं हम सेला टूरिसिका। क्या बोलते हैं? सेला टूरिसिका। अगर क्वेश्चन आएगा आपको इनडायरेक्टली ये पूछ सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड किस जगह पाई जाती है, और उसमें ऑप्शन में अगर आपको सेला टूरिसिका मिल सकता है देखने को, हाइपोफिजियल भी मिल सकता है और स्फेनोइड बोन भी मिल सकती है। ये भी पूछ सकता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो किसके नीचे पाई जाती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है। किसके नीचे पाई जाएगी? हाइपोथैलेमस के नीचे, निचले वाले पार्ट में पाई जाएगी। ये सिर्फ उसकी बात करिए वो कहां पाई जाती है। अब बात करते हैं इसकी शेप। शेप कैसी होती है? पी शेप की होती है। कलर ब्राउन पिंक पाया जाता है। वेट की बात करेंगे 500 mg मिलीग्राम, ये इसका वेट है। शेप, वेट, कलर और कहां पाई जाती है कैविटी, वो सारे के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट के बारे में। इसके बारे में दो पार्टों में बांटा गया है, एक इंटीरियर पार्ट, एक पोस्टेरियर। इंटीरियर, पोस्टेरियर। पोस्टेरियर के बारे में बाद में बात करते हैं, अपन पहले इंटीरियर के बारे में बात कर लेते हैं। इंटीरियर जो पार्ट होता है, जो हार्मोन्स जितने भी रिलीज होते हैं, आपके रिलीजन जितने भी हार्मोन होते हैं सीक्रेट हैं, वो सारे किससे होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से, इंटीरियर पिट्यूटरी से। पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिर्फ सपोर्टिंग होती है। सपोर्टिंग इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर न्यूरॉन्स तो पाए जाते हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका काम होता है कि आप हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उनको इकट्ठा करना, इकट्ठा करने के बाद ब्लड के अंदर रिलीज करना। इसका सीक्रेशन का काम नहीं है ना सिंथेसिस का काम है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके अंदर दो तरह की सेल्स पाई जाती है, एक फ्यूबिक और फेलिक। कैसी? एक तो फ्यूबिक होती है, फ्यूबिक का मतलब जूटा, फ्यूबिक होती है, और एक होती है फेलिक। अगर इसके आगे अपन लगाते क्रोमोफेलिक और क्रोमोफ्यूबिक। इसमें फ्यूबिक लिखा हुआ है पहले, तो इसका समझ जाओ सेल से कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं करेगी। इसका काम ये होगा कि जो फेलिक सेल्स हैं वो जितने भी हार्मोन रिलीज कर रही है उस सेल्स का सपोर्ट करना, सपोर्टिंग सेल्स बोलते हैं इसको। तो इसका जो टॉपिक है वो इधर ही खत्म हो जाता है। क्रोमिक फ्यूबिक का खत्म क्या हो जाता है? ये सिर्फ सपोर्टिंग सेल्स है। क्या है? सपोर्टिंग सेल्स। अब क्रोमोफेलिक, इनके अंदर भी दो टाइप्स की होती हैं। क्रोमोफेलिक भी 2 टाइप्स की होती हैं। एसिडोफेलिक और बेसोफेलिक। क्रोमोफेलिक है ना, उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एसिडोफेलिक और बेसोफेलिक। फिर एसिडोफेलिक को फिर दोबारा से इसको डिवाइड किया गया है सोमाटोट्रोपस, सोमाटोट्रोपस और लेक्टोट्रोपस। ये इसकी सेल्स के बारे में बात करें। क्रोमोफेलिक है, उसको 2 भागों में डिवाइड किया, एसिडोफेलिक और बेसोफेलिक। बेसोफेलिक को बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं एसिडोफेलिक। एसिडोफेलिक के अंदर फिर दोबारा से डिवाइडेशन किया, 2 बार इसको 2 भागों में बांटा हमने, 2 भागों में बांटा, तो सोमोट्रोपिक ट्रोपस और लेक्टोट्रोपस। इसको देख के पता चल रहा है लेक्टोट्रोपस में तो ये क्या कर सकता है? लैक्टेटिन हार्मोन का सीक्रेशन करेगा। वैसे इसका दूसरा नाम होता है मेमोट्रोपस भी बोलते हैं इसको ना, मेमोट्रोपस।
लेक्टोट्रोपिस को दूसरा नाम और होता है, उसको बोलते हैं मेमोट्रोपस। लेक्टेटिन हार्मोन का रिलीज करता है, किस हार्मोन का, ऊपर लिख देता हूं इसको। लेक्टोट्रोपिस का क्या काम है, लेक्टेटिन हार्मोन का सीक्रेशन करना, ठीक है। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। सोमेट्रोपस का एक काम होता है, ये ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन करता है। किसका करता है, ग्रोथ हार्मोन का। मेमोट्रोपस का प्रोलैक्टिन हार्मोन का रिलीज करेगा, सोमेटोट्रोपस ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा। किसको रिलीज करेगा, अब बात करते हैं इस पे कौन सा हार्मोन काम करता है। हाइपोथैलेमस का ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ये दोनों के ऊपर काम करेगा। तो अगर सोमेटोट्रोपस की बात करें तो सोमेटोट्रोपस पे GH/RH काम करता है, और लेक्टोट्रोपस पे करता है PRH। क्या, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अब बात करेंगे हम बेसोफिलिक, इसके बारे में बात, बेसोफिलिक। अभी हमने एसिडोफिलिक के बारे में बात कर ली, अभी बेसोफिलिक के बारे में बात करेंगे। बेसोफिलिक को फिर अगेन डिवाइड किया गया है 3 पार्ट के अंदर। कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट के अंदर। बेसोफिलिक को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला होता है थायरोट्रोपस, क्या होगा, थायरोट्रोपस। दूसरा होता है आपका गोनोट्रोपस। पहला हो गया थायरोट्रोपस, दूसरा है कोर्टिकोट्रोपस, और ये गोनोट्रोपस होता है जिसके ऊपर अपना GM/RH काम करेगा। इसके ऊपर THS TRH जो THS का रिलीज कराएगा। इसके ऊपर आपका काम करेगा ATCH का रिलीज करता है। किसका करता है, ACTH का, ACTH को रिलीज करेगा। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज कराएगा। ये एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है, उसका रिलीज करता है GnRH। इसके आपको FHS और LH दोनों हार्मोन देखने को मिलेंगे। अपने इंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में बात कर लिया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में बात करेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक सपोर्टिंग होती है। इसके अंदर न्यूरॉन्स पाए जाएंगे। क्या होंगे, न्यूरॉन्स। इस न्यूरॉन्स का जो बॉडी वाला पार्ट होता है, वो हाइपोथैलेमस के यहाँ पाया जाएगा। कहाँ पे पाया जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास में, ठीक है। और इसका एक्सोन वाला जो पार्ट होता है वो कहाँ पाया जाएगा, आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के वहां पर पाया जाता है। इसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका काम होता है कि जो हाइपोथैलेमस जितने भी हार्मोन रिलीज कर रहा है उनका क्या करना है, एक्युमुलेशन करना है, इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद में उसको रिलीज करना है। तो इसके 2 ही हार्मोन का सिंथेसिस करता है, ADH और ऑक्सीटोसिन। किसका करेगा, ADH और ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ से सिंथेसिस हुआ, ये रिलीज करेगा। सिंथेसिस करने के बाद सीक्रेट करेगा, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आएंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड किसमें रिलीज कर देगी, ब्लड के अंदर। और ये अपना अपना जो पार्ट होता है उसके ऊपर क्या करेंगे, काम जाके करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड का और हाइपोथैलेमस का कनेक्शन कैसे होता है। किसके बारे में बात करेंगे, कनेक्शन बिटवीन पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। इसके बारे में बात करें, कनेक्शन बिटवीन पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। तो वैसे पिट्यूटरी के 2 पार्ट होते हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर, तो दोनों का अलग अलग ही कनेक्शन पाया जाएगा। तो एक के बारे में तो मैंने अभी बात कर दी, पोस्टीरियर पार्ट के बारे में। इसके अंदर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं,
जो न्यूरॉन्स के अंदर जो बॉडी वाला पार्ट होता है वो हाइपोथैलेमस की साइड में होएगा, और जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है एक्सन वाला वो किसके पास। जैसे एक डायग्राम बना देता हूँ छोटा सा, ये पोस्टीरियर पार्ट है और ये इंटीरियर पार्ट है। इसके ऊपर एक हाइपोथैलेमस पाया गया है। हाइपोथैलेमस के अंदर ये न्यूरॉन्स आ गए, न्यूरॉन्स के अंदर ये छोटे छोटे से इधर आके इसको लास्ट वाला पार्ट होता है उसको एक्सॉन बोलते हैं, और जो ऊपर वाला जो बीच वाला पार्ट होता है उसको बॉडी और बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बॉडी। इसके अंदर जो सिस्टम होता है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करी थी। पिट्यूटरी ग्लैंड का एनाटॉमी पढ़ी थी हमने, फिर उसके बाद में उसके फिजियोलॉजिकल पार्ट के बारे में बात करा था, क्या क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस पार्ट से क्या क्या सीक्रेट होता है और किस पार्ट के सेल्स का क्या नाम है, उसके बारे में बात करी थी। पहली बात तो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो अपने क्रेनियल कैविटी के अंदर पाई जाएगी। किसके अंदर पाई जाएगी? क्रेनियल कैविटी के अंदर। क्रेनियल कैविटी के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, फिर भी उसके अंदर भी अगर पूछा जाए तो किसके अंदर पाई जाएगी? तो हाइपोफिजियल जो फोसा होता है उसके अंदर पाई जाएगी। हाइपोफिजियल जो फोसा होता है वो किसके अंदर पाया जाएगा? स्फेनोइड एक बोन होती है क्रेनियल कैविटी के अंदर, उसके अंदर पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड का एक दूसरा नाम भी होता है, उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अगर हाइपोथैलेमस का भी पूछ ले कोई तो उसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलेंगे। हाइपोथैलेमस को क्या बोलेंगे? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलेंगे। और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलेंगे अपन? सिर्फ मास्टर ग्लैंड बोलेंगे। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी के सभी ग्लैंड से उनके ऊपर वर्क करवाएगी, लेकिन हाइपोथैलेमस के ऊपर नहीं करती, इसलिए हाइपोथैलेमस को उसका मास्टर मानते हैं अपन। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात कर ली, किस जगह पाया जाता है उसके बारे में बात कर ली, फिर उसके पार्टों के बारे में बात कर ली थी। पोस्टीरियर पार्ट होता है, इंटीरियर पार्ट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का एक शेप होता है, उसको पी शेप बोलते हैं। इसका वेट जो होता है 500 mg होगा। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड की जो कलर की बात करें तो ब्राउनिश पिंक कलर की होती है। एक पिट्यूटरी पोस्टीरियर और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में जिसको स्टेमस बोलते हैं, दोनों जोड़ने का इसका कोई वर्क नहीं होता। बट अगर किसी पशु के बारे में, एनिमल्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें एनिमल्स में कुछ हार्मोन्स ये रिलीज करता है जो उसके एनिमल्स के अंदर डाइजेशन सिस्टम को बना के रखता है। पहले अपन ने बात करी थी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में उसकी एनाटॉमी पढ़ी थी। एनाटॉमी पढ़ने के बाद में अपन ने उसके दोनों पार्ट पढ़े थे, इंटीरियर पोस्टीरियर। पहला भाग इंटीरियर हो गया, दूसरा पोस्टीरियर भाग हो गया। पोस्टीरियर पार्ट को मैंने बोला था, इसको वैसे तो न्यूरो हाइपोफाइजिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइजिस भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइजिस भी बोलते हैं। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मास्टर ग्लैंड भी बोलेंगे। और इसको बोलेंगे हाइपोफाइजिस सेरिब्राई भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सेरिब्राई भी बोलेंगे। मास्टर ग्लैंड के दो एक्स्ट्रा नाम होते हैं, मास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड के मास्टर ग्लैंड और हाइपोफाइजिस सेरिब्राई भी बोलते हैं इसको। एडिनो हाइपोफाइजिस बोलते हैं और न्यूरो हाइपोफाइजिस भी बोलते हैं इनको। मैंने बताया था कि इसका कोई सीक्रेशन करने का कोई भी काम नहीं है, सिर्फ ये रिलीज करता है। रिलीज करता है कि जो एडीएच और ऑक्सीटॉक्सिन हाइपोथैलेमस जो रिलीज करेगा, सीक्रेट करेगा, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी? वहां से उसको रिलीज कर देगी और जो जाके अपने टारगेट ऑर्गन होता है उसके ऊपर काम करेंगे। मेनली बात करी थी हमने किसके बारे में? इंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में बात करी। किसके बारे में करी? इंटीरियर पिट्यूटरी। इंटीरियर पिट्यूटरी की सेल्स के बारे में बात करी थी। फिर हमने इसको डिवाइड किया दो भागों में डिवाइड किया था। तो एक क्रोमोफोबिक होती है और एक क्रोमोफेलिक होती है।
फ्यूबिक का तो पहले ही पता चल रहा है कि उसमें फ्यूबिक लगी हुई है, यह एक फाल्स है या झूठा है। इसका काम सिर्फ इतना ही है कि आप सपोर्ट करेगी सेल्स के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन जो फेलिक होती है उसका काम होता है सीक्रेशन, सीक्रेशन करने वाली सेल क्या होगी, क्रोमोफोबिक बोली मैंने, और एक बोली थी क्रोमोफेलिक। क्या बोली, क्रोमोफेलिक। दो सेल्स बोली, दोनों की अगर वो देखा जाए कि इनका दोनों का कितने परसेंट होती है, ठीक है। अपने बात करी थी, फिर इसके अंदर भी डिवाइडेशन कर दिया था। क्रोमोफेलिक के अंदर दो भागों में डिवाइड किया, एसिडोफेलिक और बेसोफेलिक। बेसोफेलिक को फिर 3 भागों में डिवाइड कर दिया था अपन ने, और एसिडोफेलिक को 2 भागों में डिवाइड किया था। तो एसिडोफेलिक को सोमोट्रोपस और लैक्टोट्रोपस के अंदर एसिडोफेलिक को 2 भागों में डिवाइड किया था, सोमोटोट्रोपस और आपके लैक्टोट्रोपस या मेमोट्रोपस के नाम से 2 भागों में डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद में जो बेसोफिल्स थी उसको भी 3 भागों में डिवाइड किया था, थायरोट्रोपस, कॉर्टिकोट्रोपस और गोनोट्रोपस। गोनोट्रोपस का मीनिंग है कि जो आपकी सेक्सुअल हार्मोन जो रिलीज होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और जो थायराइड वाली है वो थायराइड के बारे में, और कॉर्टिको मतलब एडिनल ग्लैंड के ऊपर काम करने वाली है, तो एडिनल ग्लैंड के जितने भी हार्मोन है उसके बारे में बात करें। ये अपनी एक एनाटॉमी थी बस। और इसके बारे में अगर आगे भी पढ़ाएंगे तो जितने भी हार्मोन है, किस हार्मोन का क्या काम होता है और बॉडी के अंदर क्या क्या एक हार्मोन का वर्क होता है, वो अपन नेक्स्ट